आबादी असंतुलन पर मोर्चाबंदी की बागडोर इस बार आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संभाली। होसबोले ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन से कई देशों का विभाजन तक हो चुका है और हमें इस खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। वो तारीख थी 5 अक्टूबर, शहर था नागपुर, दिन था विजयदशमी का, मौका था शस्त्र पूजा का। ठीक 14 दिन यानी 2 हफ्ते बाद संघ के पदाधिकारी नागपुर से 635 किलोमीटर दूर प्रयागराज में जुड़ते हैं और एक बार फिर जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की जाती है। तब संघ प्रमुख बोले थे। इस बार संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले बोलते हैं और साफ साफ कहते हैं, अगर आबादी का असंतुलन बढ़ता गया तो देश के टूटने का खतरा है। हम भुगते। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। दोनों का संतुलन करते हुए देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। पहले भागवत बोले, अब दत्तात्रेय बोल रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो प्रयागराज में संघ कार्यकारिणी की 3 दिनों के मंथन चिंतन का निचोड़ है। संघ ने न सिर्फ चिंता जताई बल्कि आबादी असंतुलन की वजह भी बताई। हिंदुओं का घटता प्रजनन दर, धर्मांतरण से हिंदुओं की घटती आबादी, सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ, ऐसी कई वजह है जिन्हें संघ गिनाता और सामने लाता रहा है। इस बार भी आबादी असंतुलन के खतरे संघ ने उसी अंदाज में गिनाए हैं। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठी बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। तो इन कारणों से वहाँ के सामाजिक आर्थिक दृष्टि से तनाव पैदा होते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जनसंख्या के असंतुलन के, जब हम कहते हैं। संघ जब आबादी में असंतुलन की बात करता है तो इशारा सीधे सीधे मुस्लिम आबादी की तरफ होता है, लेकिन मुस्लिम असंतुलन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने से इनकार करते रहे हैं। इसलिए अब तक ये मुद्दा एक ही जगह ठहरा दिखता रहा है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।